सभी शिक्षकों की होगी काउंसलिंग, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के विद्यालय आवंटन में होगा विलंब। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ एसके चौधरी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने उभर कर आ रही है कि बिहार में कार्यरत तमाम नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। चाहे वो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हो, उसमें उत्तीर्ण हो या फिर नहीं हो। जहां की पहले चरण में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। आपको हम बताते चले कि यह एक काउंसलिंग नहीं बल्कि प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। आखिर वो तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किए हैं या फिर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, उनके लिए सरकार की क्या मंशा है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि वर्तमान में सक्षमता उत्तीर्ण तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है और यह काउंसलिंग सिर्फ एक प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन है, जहां शिक्षा विभाग ने सभी कोटियों के शिक्षकों के प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के मामले को संज्ञान में लिया है और शिक्षा विभाग बिल्कुल ही अलर्ट मोड में आ चुकी है कि एक भी शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी नहीं रहना चाहिए। इसके अंतर्गत जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया में तमाम शिक्षकों से संबंधित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति शिक्षा विभाग द्वारा मांगी जा रही है और उसे सुरक्षित रखा जा रहा है। इसी प्रमाण पत्र की जांच कराई जाएगी और उसके बाद ही तमाम शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र में कुछ भी त्रुटि पाई जाएगी, उनके विद्यालय आवंटन को स्थगित किया जाएगा और उनकी सेवा पर विचार किया जाएगा। वहीं दोस्तों, वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है या फिर सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं है और वो तमाम शिक्षक नियोजन इकाई में ही बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए भी शिक्षा विभाग काफ़ी गंभीर दिख रही है और शिक्षा विभाग अब इस बिंदु पर मंथन करना शुरू कर दी है कि आखिर वो नियोजित शिक्षक जो अपने ही नियोजन इकाई में बने रहना चाहते हैं, आखिर किन नीतियों का पालन किया जाए जिसके आधार पर उन्हें नियोजन इकाई से बाहर किया जाए, यानी उनका भी पदस्थापन नियोजन इकाई से बाहर करने पर शिक्षा विभाग मंथन कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर जब सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की नई नियुक्ति हो रही है, इसमें नया पदस्थापन हो रहा है, यानी नई बहाली हो रही है, तो उन तमाम नियोजित शिक्षकों की नई बहाली तो नहीं हो पाएगी, तो फिर नियोजन इकाई से बाहर उन्हें कैसे पदस्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि नियोजन इकाई से बाहर करने का अर्थ ही होता है जिला संवर्ग में शामिल किया जाना। ऐसे शिक्षकों को जिला संवर्ग में निश्चित रूप से शामिल करना होगा और जिला संवर्ग में शामिल होते ही इन्हें नियोजन इकाई से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है और उसके बाद सभी शिक्षक एक ही संवर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन अगर फायदे की बात कही जाए तो वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनको अगर नियोजन इकाई से बाहर किया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी नियुक्ति नई नियुक्ति नहीं होगी। उन्हें पूर्व की सेवा के आधार पर ही नियोजन इकाई से बाहर किया जाएगा और इस आधार पर उनकी नियुक्ति पूर्व की नियुक्ति मानी जाएगी और निश्चित रूप से जिला संवर्ग में सम्मिलित होते ही वे सभी के सभी सेवा निरंतरता के बिल्कुल ही हकदार हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले उन शिक्षकों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उनके भी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जैसे वर्तमान में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो रही है, वैसे ही तमाम उन शिक्षकों के भी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अब दोस्तों, शिक्षा विभाग की यह मंशा है कि बिहार में कुल 75,000 विद्यालय हैं और सभी विद्यालयों का अध्ययन किया जाए कि कितने विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और सभी के अध्ययन के उपरांत ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस विद्यालय में कितने शिक्षकों का पदस्थापन चाहिए और किस विद्यालय में किस किस कोटि के शिक्षक चाहिए और किस विद्यालय में किस किस विषय के शिक्षक चाहिए। विषय के अंतर्गत आप सभी अवगत है कि प्रारंभिक कक्षा यानी 6 to 8 में भी, 10 में भी और 11th 12 में भी विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इन तमाम का आकलन किया जा रहा है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर भी अपनी नीति बना रही है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 1 से 2 बीपीएससी शिक्षक अवश्य होनी चाहिए और जब इन नीतियों का पालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से
बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण करना होगा, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि कहीं कहीं एक विद्यालय में 5 से 7 बीपीएससी शिक्षक कार्यरत हो चुके हैं, तो किसी विद्यालय में एक भी शिक्षक अभी तक नहीं जा पाए हैं। तो इन बिंदुओं को देखते हुए निश्चित रूप से शिक्षा विभाग बीपीएससी शिक्षकों की भी काउंसलिंग कराएगी। और आप सभी अवगत है कि पूर्व में भी यह सूचना दी जा चुकी है कि बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन एक बार फिर से किया जाएगा, और वह वेरिफिकेशन काफ़ी गहनतापूर्वक किया जाएगा, जिसमें डोमिसाइल नीति पर पूरा ख्याल रखा जाएगा और महिला आरक्षण के आधार पर बिहार में बनी महिला शिक्षिका को निश्चित रूप से कार्रवाई का भागीदार होना होगा। वहीं दोस्तों, पूर्व के नियमित शिक्षकों के लिए भी उनका भी स्थानांतरण किया जाएगा, और किस विद्यालय में कितने नियमित शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए, इसके संबंध में अभी विभाग कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण नहीं कर पाई है, लेकिन उनका भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देख लिया जाए तो शिक्षा विभाग यही सोच रही है कि एक साथ बिहार के 75,000 विद्यालयों के तस्वीर ही बदल दिया जाए, यानी सभी कोटियों के शिक्षकों का बैलेंस बरकरार करते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जाना चाहिए, और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। तो आप सभी जान ले दोस्तों कि इसमें महीनों लगेंगे, और निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने में 6 माह से कम नहीं लगेंगे, जिसके अंतर्गत पहले जहां सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, इनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों पर भी सरकार मंथन कर रही है, उनके भी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। बीपीएससी शिक्षकों के भी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। नियमित शिक्षक खासतौर पर 1994 बैच के शिक्षकों के भी प्रमाण पत्रों की जांच होगी, यानी सभी के सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच होगी, का काउंसलिंग कराया जाएगा, और उसके बाद पदस्थापन एवं स्थानांतरण की ओर शिक्षा विभाग अपना कदम उठाएगी। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि फिलहाल सिर्फ प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण संबंधी नई नियमावली जो तैयार की जा रही है, 10 दिनों के अंदर उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा, उनसे सहमति मिलने के बाद उस नीति को लागू किया जाएगा। यानी दोस्तों, यह स्पष्ट हो चुका है कि पदस्थापन संबंधी मुद्दे पर सरकार तो गंभीर है, लेकिन पूरे बिहार के विद्यालयों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार को एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तमाम कोटियों के शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण सम्मिलित करना पड़ रहा है। और ऐसी प्रक्रिया करते करते हमारा जो विश्लेषण कहता है कि कम से कम 6 माह अवश्य बीत जाएंगे। दिसंबर से पहले शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। साथियों, एक और बात बता दें कि शिक्षा विभाग इसके लिए बिहार के तमाम 75,000 विद्यालयों का अध्ययन करने के लिए 7 दिनों का समय दिया है तमाम पदाधिकारियों को, और यह टास्क के रूप में दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर 75,000 विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों का विवरण स्पष्ट हो जाना चाहिए, ताकि नीति का निर्धारण करने में शिक्षा विभाग को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि एक कोटि का सवाल नहीं है, कई कोटियों के शिक्षकों के स्थानांतरण का सवाल बनता है। तो इन बिंदुओं से मुख्य रूप से 3 प्रकार की बातें बिल्कुल ही स्पष्ट हो रही है, जिसमें नंबर 1 है कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होना तय माना जा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि सक्षमता उत्तीर्ण हो या फिर सक्षमता उत्तीर्ण नहीं हो, या फिर सक्षमता में बैठने वाले शिक्षक नहीं हो, सभी शिक्षकों का जिला संवर्ग एवं राज्यकर्मी बनना तय माना जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात कि सभी विद्यालय में नामांकित छात्र और शिक्षक अनुपात में शिक्षक पदस्थापित किए जाएंगे, यानी 75,000 विद्यालयों का बैलेंस बरकरार किया जाएगा। कहीं भी ना तो शिक्षक कम किए जाएंगे और ना ही शिक्षक ज़्यादा पदस्थापित किए जाएंगे। और सबसे बहुमूल्य बातें जो चौथे नंबर पर आती है कि बिहार में एक भी शिक्षक फर्जी नहीं रहेंगे, चाहे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो। दोस्तों, हम बताते चले कि नियोजित शिक्षकों के मामले में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जहां पहले खबर चलाई जाती थी कि हजारों और लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल है। इसके अंतर्गत सक्षमता आवेदन के दौरान भी निवर्तमान एसीएसके के पाठक द्वारा प्रमाण पत्रों की गहनतापूर्वक जांच की गई थी, जिसमें यह खबर आई थी कि हजारों शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जा रहे हैं। लेकिन अंततः ये सामने उभर कर आया कि कुल 491 शिक्षकों के ही प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बल्कि संदेह की स्थिति में पाई गई थी, और शिक्षकों द्वारा उस पर प्रमाण सुपुर्द करने की बात कही गई थी। बाद में ये भी स्पष्ट हुआ कि ढेर सारे शिक्षकों द्वारा
साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके आधार पर वे सभी विद्यालय में अभी कार्यरत है। वहीं दोस्तों, प्रमाण पत्रों और नियुक्ति के मामले की बात कही जाए तो सबसे ज्यादा अगर सेवा के ऊपर कार्रवाई करने की बात आएगी तो वो बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर आएगी, और वो भी बिहार के शिक्षकों में कम, बिहार से बाहर के शिक्षकों के ऊपर ज्यादा होंगी। हालांकि उन शिक्षकों की भी गलती नहीं है, बिहार सरकार की ही गलती है, और वह मुख्य मुद्दा बनेगा बिहार से बाहर की वो तमाम महिला शिक्षिका जो आरक्षण के आधार पर बिहार में शिक्षक बन गई है। वैसे शिक्षिकाओं की अपनी मनसा नहीं थी कि हम गलत नीतियों का पालन करके बिहार में शिक्षिका बन जाए। सरकार की यह पॉलिसी थी और सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन में 50% आरक्षण देने की बात कही थी, और उस 50% आरक्षण के आधार पर ही अभ्यर्थी खुद बहाल नहीं हुए दोस्तों, बीपीएससी ने उसे बहाल किया। जिसके क्रम में आप सभी अवगत है कि किसी भी आवेदन में मेल और फीमेल दोनों ही कॉलम होते हैं, और संबंधित अभ्यर्थियों को उस कॉलम को भरना पड़ता है। उसी कॉलम को देखकर बीपीएससी द्वारा फीमेल महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया गया और उन्हें नौकरी में बहाल कर दिया गया। तो आखिर उन अभ्यर्थियों की गलती नहीं, लेकिन सेवा से हाथ अवश्य धोना होगा। इन बिंदुओं को लेकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग काफी सख्त हो गई है, यानी बिल्कुल ही क्लीन किया जाएगा बिहार की शिक्षा विभाग को। फिलहाल शिक्षकों को धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।